गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आज देखेंगे। उसमें जो वर्किंग नोट है उसको भी देखेंगे, समझेंगे कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है अगर एक ही साथ एक ही लेजर में आप मल्टीपल एसेट्स को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए इलस्ट्रेशन की तरफ कोशिश करते हैं इसको समझने के लिए। अगर ध्यान से अगर हम देखें तो हमारे सामने इलस्ट्रेशन है। सबसे पहले इलस्ट्रेशन को पढ़ना जरूरी है, क्या इसमें रिक्वायरमेंट आ रही है, देयर आफ्टर उसका आंसर देखेंगे। अगर हम ध्यान से देखें इलस्ट्रेशन को, कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2017 अ कंपनी परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज 2 लाख। ठीक है, तो हमारे पास एक मशीन जो है वो 2 लाख रुपए का है। फिर से बोल रहा है न्यू मशीन फॉर 10,000 वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2018। राइट, तो डिफरेंट डेट पे आपके पास मशीन का परचेज दिया हुआ है एंड फॉर ₹20,000 ऑन 1/10/2018। तो बिजनेस है तो एसेट्स का काम है, खरीदते रहना, वो खरीदते रहेंगे आप, उसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ऑन 1 जनवरी 2019 a machine whose book value had been 30,000 on 1/4/2017 was sold for 16,000। राइट, देखिए अब क्या है, जो आपने 1/4/2017 को 2 लाख का मशीन जो खरीदा है उसमें से एक वैल्यू जिसका 30,000 दाम था वो बिका है। आप ऐसा समझो कि ये जो 2 लाख आपने खरीदा है इसमें बहुत सारे मशीन है, राइट, इसमें से 30,000 का वैल्यू वाला सामान बिका है। तो जाहिर सी बात है आपने डेप्रिसिएशन तो पूरे पे लगाया होगा। अब 30,000 के वैल्यू पे आपको वर्किंग करना पड़ेगा। ये बाकी सारी चीजें हम दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका लगभग आपको डिस्कस हो चुका है, लेकिन वो पॉइंट जो कि आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, सपोज दैट आपके पास 2 लाख का एसेट्स है ना। अब उसमें से कुछ पोर्शन बिका। अब ये एसेट्स था, इसमें बल्क ऑफ एसेट्स था, इसमें बहुत सारे एसेट्स थे। इसमें ये कितना का था, 2 लाख का। कब, ये था 1/4/2017 को। राइट, क्वेश्चन बोलता है बिका है कब, 1/7/2019 को। क्या सारा का सारा बिक गया? आंसर इज नो। इस दिन जिसमें से वैल्यू 30,000 का था वो बिका है। तो जाहिर सी बात है यहां से यहां तक जब आप आए होंगे तो डेप्रिसिएशन को घटाया होगा, और डेप्रिसिएशन घटा होगा किस पे, टोटल 2 लाख पे। तो हमको इस 30,000 का जो सामान है उस पे भी तो डेप्रिसिएशन कुछ ना कुछ कैलकुलेट हुआ होगा, इसी में इंक्लूडेड है वो। ये बात समझ में आ रहा है पहले? तो आपको अलग से वर्किंग करने की आवश्यकता ये है बिकॉज आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जान पाए कि इस मशीन को सेल करने पे क्या नफा नुकसान हुआ है। राइट, तो जो आपका वर्किंग बनाया है वो उसको देखेंगे एक बार तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जो 30,000 का मशीन है वो 30,000 का मशीन का बुक वैल्यू था, तो प्रीवियस पेज पे आपको दिया भी हुआ है, यहां से देखेंगे आप, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। राइट, बुक वैल्यू ऑफ मशीन जो था 1/4/2017 को कितना, 30,000। ये 30,000 किसमें इंक्लूड है, इस 2 लाख में, है कि नहीं? ये बात समझ में पहले आ रहा है आपको? यस नो बोलते रहिए। क्या आपको ये बात समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मशीन हुज बुक वैल्यू हैड बीन 30,000 ऑन 1/4/2017। तो ऑन 1/4/2017 को जो मशीन आपने खरीदा था 2 लाख, इसी में इंक्लूडेड है, वो बिका है 16,000 में। राइट, तो 16,000 में बिका है, तो क्या आप प्रॉफिट लॉस जब निकालोगे तो ऐसा करोगे क्या, 30,000 का मशीन था और 16,000 में बिक गया, 14,000 नुकसान हो गया, क्या ऐसा करोगे तो आंसर सही आएगा? आंसर इज नो, क्योंकि इस 30,000 पे डेप्रिसिएशन भी तो कैलकुलेट हुआ होगा। कितना कितना, जो आपका डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन बोल रहा है, तो सबसे पहले वो भी देख लीजिए कि डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड्स के हिसाब से 10%, तो हर साल 3,000 रुपया इस पे चार्ज हुआ होगा। अब आपको कायदे से ये सोचना है कि ये जो डेप्रिसिएशन लगा है ना 20,000, इसी में वो 3,000 इंक्लूडेड है, क्योंकि जब मशीन इसमें शामिल है तो डेप्रिसिएशन भी इसमें शामिल होगा। क्लियर? तो इसलिए ये वर्किंग नोट आपको करके दिया है
कि आप जो है अलग करो। अब इसको 2 टुकड़े कर दिए। आपके पास 2 लाख का जो मशीन था उसको टुकड़े किया गया, एक तो 30,000 में डिवाइड कर दिया गया और दूसरा बच गया कितना 170। ये नहीं बिका है तो जितना का मशीन बिका है उतना ही का ना नफा निकालेंगे, राइट। चलिए, तो अब यही कह रहा है कि जो 30,000 है तो 17 में खरीदा गया था, 1/4/2017 में आपने लिया था 30,000 का, तो 17 से 18 में 1 साल का डेप्रिसिएशन आपने दिया होगा 3,000 दिया होगा, 18-19 में भी 3,000 दिया होगा। अब 19 में आके ये कब बिक रहा है, डेट दिया हुआ है आपको 1 जुलाई 2019, राइट। तो कितना महीना हो गया, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 1 जुलाई 2019, 3 महीना। 3 महीने का और डेप्रिसिएशन निकालोगे क्योंकि जब एसेट्स बिकेगा उस दिन तक का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, ये भी बात मालूम है। जब 3,000 पूरे साल का है तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, आप या तो 3,000 को 4 से डिवाइड कर दो या 30,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, कितना भी करोगे वो आएगा 750 रुपये। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो अभी तक है वो आपने लगा लिया 6,750 रुपये। 30,000 का सामान था, आपने 6,750 रुपये डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब बुक वैल्यू इसका कितना हो गया 23,250। अब कंपेयर करेंगे, ये हो गया बुक वैल्यू, राइट। अब कंपेयर करें इसको सेलिंग प्राइस से, सेल प्राइस कितना है 16,000। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अब 23,250 के सामान को आपने 16,000 में बेचा है तो 7,250 आपका क्या हो जाएगा लॉस, राइट। अब आते हैं उसको लेजर में, देखिए यहां तक तो ये डेप्रिसिएशन दूसरे साल में ये इसी में शामिल है, ये 20,000 में 3,000 इसी में शामिल था, 3,000 इसी में शामिल था, राइट। अब जो आए आप जिस साल में आपने बेचा है उस साल में देखिए ये क्या आएगा, ये बैंक आ गया 16,000 बिकने का प्राइस, 3 महीने का अलग से आप लगाओगे और ये आपका लॉस हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 लाख का मशीन था, 2 लाख वाला में से 30,000 तो बिक गया, बिका कि नहीं बिका, तो जाहिर सी बात है अब ये जो डेप्रिसिएशन लगाओगे थर्ड ईयर में, अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे 1,70,000 पे लगा रहा है, क्यों, क्योंकि 30,000 का जो मशीन बिक गया उस पे तो पहले साल में भी लगा लिया, दूसरे साल में भी लगा लिया और जो 3 महीना बचा था उसके लिए भी लगा लिया। अब जब वो एसेट्स ही नहीं है तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, आंसर इज नो, क्लियर। तो अब जो है ये 20,000 की जगह अब 17,000 लिखा जाएगा। ये बात समझ में आया पहले इतना, इसलिए वो यस सर। वर्किंग नोट निकाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई बिका होगा देखिए, एंड द एंटायर अमाउंट क्रेडिटेड टू द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज, अकाउंट क्लोज एवरी ईयर, राइट। तो एक ही एसेट्स बिका है, बाकी सारे एसेट्स बिके नहीं है आपके, तो कोई और सेल आपका नहीं है, तो इसलिए वो वर्किंग नोट किया है। तो वर्किंग नोट बिना बनाए हुए बात नहीं बनेगा, राइट। तो थर्ड ईयर के लिए ये थोड़ा सा ये वर्किंग नोट दिया गया। देखिए वर्किंग नोट से क्लियरेंस होता है, आप अपने एग्जाम में जितना ज्यादा हो सके वर्किंग नोट का यूज करेंगे और रेफर भी करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिया भी हुआ है कि ये अमाउंट जो आया वो 1 इस पे स्टार लगाया हुआ है, इसका मतलब आप वर्किंग नोट नंबर 1 में जाके देखिए, है ना। ये जो अमाउंट आया 1,19,000 इस पे 2 नंबर लगा हुआ है, तो कैसे लगाया होगा। अब जो बैलेंस बचा है ये 1,60,000, उसमें से जो एसेट्स बेच दिया सो बेच दिया, है ना, बेच दिया वो तो हटा ही दोगे। उसके अलावा अब इस साल का जो डेप्रिसिएशन निकालोगे वो भी तो घटाओगे, राइट। तो इसके लिए भी एक वर्किंग नोट बनाया आपको, कैसे निकाला, देखिए जी मेरे पास 2 लाख का एसेट्स था, उसमें से 30,000 हमने घटा दिया और 1,70,000 पे 3 साल का टोटल डेप्रिसिएशन हम निकाल दिया। कुछ और भी तरीका से आप निकाल सकते हो बट सिंपल तरीका यही है। तो बचा कितने हमारे पास 1,19,000। तो ये थोड़े से वर्किंग नोट बिना किए हुए अगर आप लिख दोगे तो एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कि भैया ये पड़ोसी से कॉपी किया हुआ है। इसलिए वर्किंग नोट कंपलसरी है, वर्किंग नोट आपको लिखना जरूरी है, इससे आपके कॉन्सेप्चुअलिटी को मेजर करते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो भी आपको डाउट आया था ये डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताइए। सर हो गया। हो गया। तो कुछ इस तरह देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आगे क्वेश्चन की तरफ, आपका आईक्यू लेवल भी टेस्ट इसका बढ़ते जाएगा। कहाँ अभी डेप्रिसिएशन, अब सोचो ना 11th जहाँ शुरू किए थे जर्नल एंट्री कर रहे थे, अभी कहाँ पहुंच गए हैं, है ना। पहले लेजर हमने 1 महीना पढ़ा, जर्नल 1 महीना पढ़ा,
अब उसको पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, क्या उसका यूज होता है? यस होता है। लेजर अगर बनाना नहीं सीखा होगा जिसने, उसको ये डेफिनेशन का चैप्टर समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये लेजर ही है ना, कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट ये लेजर ही तो है। लेजर में तो डेबिट, क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, पोस्टिंग का तरीका सेम, जर्नल एंट्री का तरीका सेम, ये कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, हाउ टू रिकॉर्ड द एंट्रीज ऑफ द डेप्रिसिएशन, राइट। ये सारी बात समझ में आ रही है? चलिए, और भी कोई डाउट है इसके अलावा आपके पास आज के लिए? नो सर, अब इसके बाद रिटेन डाउन में। हाँ, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी आपको कराया हुआ है, बस रिटन डाउन वैल्यू मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन का पोर्शन आपका बढ़ेगा। जैसे जैसे अभी एसएलएम में तो क्या था, हर साल बराबर डेप्रिसिएशन है, तो कितना आसान से निकाल, एक बार निकाल लिया 20,000, वही लिखते चले जा रहे हैं आगे। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू में तो नहीं ऐसा होगा। अगर यही क्वेश्चन रिटन डाउन वैल्यू से बोल दे तो 20,000 माइनस 20,000, 2 लाख माइनस 20,000, पहला ईयर तो डेप्रिसिएशन 20,000, दूसरे ईयर का डेप्रिसिएशन 1,80,000 पे 10% कितना, 18,000। तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा बाद में, राइट। अभी आपने जो किया, क्या सिंपल सा बात है, जो अमाउंट जो कैलकुलेट किया आपने डेप्रिसिएशन का, अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका अभी एसएलएम से कर रहे थे। एसएलएम में हर साल डेप्रिसिएशन क्या था, इक्वल, राइट। अब आपको क्या कहने के लिए किया जा रहा है, अब कहा जा रहा है डब्ल्यूडीबी से। डब्ल्यूडीबी का मतलब ये फुल फॉर्म देखेंगे, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो इस पे क्या करोगे आप, हर साल जो बैलेंस अमाउंट है उस पर डेप्रिसिएशन निकालो। तो ये कराया हुआ है, आप करेंगे। क्वेश्चंस करने से भी बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप शेयर करिए, जो भी क्वेश्चन शेयर करिए फुल कीजिए और देख के करिए, आधा अधूरा नहीं करिए, ताकि आपका भी समय बचे, हमारा भी समय बचे, और जो टू द पॉइंट है वो बातें हम लोग डिस्कस कर पाए। ठीक है, चलिए तो करिए क्वेश्चन होमवर्क में, 3-4 क्वेश्चन का रोज टारगेट रखिए एटलीस्ट, तभी जाके काम बनेगा। अदरवाइज अभी बहुत सारे चैप्टर अभी रिमेनिंग है, तो टाइम तो अभी लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, एंड करें फिर आज के लेक्चर को। यस। ठीक है, ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।